हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपने मेरे को तो पहचान ही लिया होगा। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट चैनल, राइट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इफ़ फार्मूले के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इफ़ फार्मूले के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। ओके, तो दोस्तों इफ़ फार्मूले के साथ साथ मैं आपको इफ़ एंड, इफ़ और नेस्टेड इफ़ के बारे में भी बताने वाला हूँ। ओके, तो दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इफ़ फंक्शन के बारे में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। ओके, तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें। ओके, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों हम इफ़ फंक्शन को समझ लेते हैं कि आखिर ये इफ़ फंक्शन होता क्या है। ओके, तो दोस्तों आजकल हर जगह कंडीशन के आधार पर काम होता है ना। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल में, एटीएम मशीन में। तो दोस्तों एटीएम मशीन में क्या होता है कि जब आप गलत पिन को एंटर कर देते हो तो आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आप सही पिन एंटर करते हो तो आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो उसमें क्या दोस्तों, एक कंडीशन लगा हुआ है। उसी तरीके से दोस्तों इफ़ फंक्शन क्या करता है, कंडीशन के आधार पर हमको रिजल्ट को आउटपुट करके दिखाता है जो कि हम उसमें लिखते हैं, है ना दोस्तों। तो दोस्तों मेरे पास एक डेटा है जिसमें कुछ नाम है और उनके मार्क्स है। ओके, तो दोस्तों कंडीशन ये है कि जिसके भी मार्क्स 50 से ऊपर हों या 50 के बराबर हों उनको हमको एक लैपटॉप गिफ्ट करना है। ओके, तो दोस्तों इसमें हम इफ़ फंक्शन का यूज करेंगे। कैसे, तो देखिए सबसे पहले हम इज इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद इफ़ लिखेंगे, उसके बाद मैं टैब बटन को प्रेस करूँगा। उसके बाद नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमको लॉजिक बताना है। तो दोस्तों तो ये वाला सेल, इसमें जो भी वैल्यू होगी अगर वो बड़ी होती है या फिर बराबर होती है किसके, 50 के। ओके, तो हमको दोस्तों कुछ आउटपुट चाहिए। ओके, लॉजिक देने के बाद दोस्तों आपको एक कॉमा लगाना है। उसके बाद अगर ये वैल्यू सही होती है तो आप क्या दिखाना चाहते हो। ओके, तो दोस्तों मेरे को एक टेक्स्ट में टाइप करना है, तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसमें लिखूँगा। तो दोस्तों मैं लिखूँगा इसमें येस। ओके, उसके बाद मैं इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दूँगा। उसके बाद मैं दोबारा कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद अगर ये लॉजिक गलत होता है तो हमको क्या आउटपुट करना है। तो दोस्तों मैं सिंपली नो को इसमें टाइप कर देता हूँ। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो दोस्तों हमारी फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं एंटर बटन को जैसे प्रेस करूँगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा प्रॉपर आंसर मिल रहा है हमको। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर येस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर 65 है। 65 50 से बड़ा होता है। ओके, तो हम इसको सभी पे अप्लाई कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे नो है, क्यों है, क्योंकि ये 50 से कम है, 45। ओके, यहाँ पे 50 के बराबर ही है, एग्जैक्ट 50 है, तो यहाँ पे हमको येस मिल रहा है। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों ये फार्मूला काम करता है। तो दोस्तों चलिए समझ लेते हैं कि हम इफ़ के साथ एंड को कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, इफ़ एंड। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वही वाला डेटा है, लेकिन मैंने इसमें एक कॉलम को और ऐड कर दिया है जो कि है एज। ओके, तो दोस्तों एंड में क्या होता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं। ओके, तो दोस्तों और में भी एक से ज़्यादा कंडीशन होती हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है ये आपको अभी पता चल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों एंड में क्या होता है कि जितने भी आप कंडीशंस दोगे ना वो सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए, यानी कि वो सारी की सारी सही होनी चाहिए। ओके, तो दोस्तों हम इफ़ के साथ एंड को कैसे यूज कर सकते हैं चलिए समझ लेते हैं। तो दोस्तों हमारी कंडीशन ये है, एक तो वही पुरानी वाली जिसके भी मार्क्स 50 से ऊपर हैं, 50 के बराबर हैं। ओके, और दूसरी कंडीशन ये है दोस्तों जिसकी भी एज 18 प्लस है या फिर 18 है तो उनको हमको लैपटॉप गिफ्ट करना है। ये दोनों ही कंडीशन सही होनी चाहिए। ओके, अगर इनमें से एक भी कंडीशन गलत हो जाती है तो दोस्तों उनको लैपटॉप नहीं मिलेगा। ओके, तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसको हम कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इज इक्वल्स टू का साइन दूंगा, उसके बाद इफ़ को टाइप करूंगा, उसके बाद टैब, उसके बाद आपके पास इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, लेकिन आप एंड का यूज करोगे कहाँ पे दोस्तों। तो दोस्तों इसी के बाद जस्ट आपको एंड लिखना है। ओके, उसके बाद टैब बटन को प्रेस कर देना है। उसके बाद देख सकते हो आप यहाँ पर लॉजिक 1 आ रहा है और लॉजिक 2 भी आ रहा है ना। तो आपको पहला लॉजिक देना है। तो पहला लॉजिक है मेरा, अगर ये वाली इस सेल में जो भी वैल्यू है
ये बड़ी होती है या फिर बराबर होती है किसके, 50 के। ओके, तो हमारा ये पहला लॉजिक हो गया। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद मेरे को लॉजिक 2 देना है। ओके, तो दोस्तों मेरा सेल दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, तो मैं G, उसके बाद 1 2 3 4 5, उसके बाद मैं G5 यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। इस तरीके से दोस्तों मैं कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, है ना, रो या कॉलम को सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं। तो दोस्तों अगर G5 में जो भी वैल्यू है वो बराबर होती है किसके, 18 के। ओके, वो 18 के बराबर होती है दोस्तों। तो G5 में मेरी जो भी वैल्यू है वो 18 के बराबर होनी चाहिए। ओके, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 ही लॉजिक दिए हैं, अगर आप चाहो तो और भी लॉजिक दे सकते हो। ओके, मैं आपको समझाने के लिए जस्ट 2 लॉजिक का यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लॉजिक देने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे। ओके, उसके बाद कॉमा लगाओगे, उसके बाद आपको जो भी ट्रू वाली वैल्यू जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिखोगे। तो मैं लिखूँगा दोस्तों, इस बार लिख देता हूँ विनर। ओके, उसके बाद कॉमा लगाऊंगा। अगर ये गलत होता है तो आप क्या प्रिंट कराना चाहते हो, देन लूज़र। ओके दोस्तों, उसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। तो दोस्तों ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट होता है। तो दोस्तों एक बार मैं और समझा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हमने इक्वल्स टू को साइन दिया, उसके बाद इफ़ लगाया, उसके बाद ब्रैकेट को हमने ओपन किया, उसके बाद मैंने इफ़ के जस्ट बाद ही मैंने एंड का यूज कर लिया है। ओके, उसके बाद आपको दोबारा से ब्रैकेट को ओपन करना है, उसके बाद आपको लॉजिक बताना है, जितनी भी आप लॉजिक देना चाहते हो वो दे सकते हो। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद आपको जो भी प्रिंट कराना है ट्रू वाली वैल्यू में आप यहाँ पर लिखोगे, उसके बाद कॉमा लगाओगे, उसके बाद जो भी आपको फॉल्स वाली वैल्यू में लिखना है वो आप लिखोगे। और टेक्स्ट अब जब भी आप टाइप कर रहे हो तो आपको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही करना है दोस्तों। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। उसके बाद मैं एंटर बटन को प्रेस करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सबसे पहले लूज़र आया है। क्यों आया दोस्तों, क्योंकि इसकी एज जो है वो 18 से कम है ना। लेकिन दोस्तों मार्क्स तो आप देखोगे कि 50 से तो ऊपर है ना। तो एंड यही कहता है दोस्तों कि दोनों ही जितने भी आप लॉजिक दो उसमें वो सारे ही सही होने चाहिए। ओके, सारे मैच करने चाहिए जो भी आपने लॉजिक दिए हैं। तो दोस्तों मैं इसको सभी में अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। इसमें सभी में लूज़र आ रहा है, सब में लूज़र आ रहा है, बस एक में विनर आ रहा है। क्यों आ रहा है दोस्तों, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट 50 भी है ना, 50 भी इसको मिल रहा है सही, और दूसरा लॉजिक जो हमने दिया था 18, तो ये भी एग्जैक्ट 18 मिल रहा है इसमें, यानी कि दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों लॉजिक मैच कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर विनर आया है ना दोस्तों। बाकी आप देखोगे ये वाला सही है लेकिन ये वाला मैच नहीं कर रहा है ना। तो एंड में यही होता है दोस्तों, जितने भी लॉजिक दो आप वो सारे सही होने चाहिए। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों आप इफ़ के साथ एंड का यूज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि इफ़ के साथ और को कैसे यूज करते हैं। ओके, तो दोस्तों कंडीशन वही है, एज होनी चाहिए 18 प्लस या 18 के बराबर। ओके, और मार्क्स होनी चाहिए 50 से ऊपर या फिर 50 के बराबर। ओके, तो दोस्तों कंडीशन वही है, लेकिन और करता क्या है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले इक्वल्स टू को साइन लगाऊंगा, उसके बाद इफ़ को टाइप कर देता हूँ, उसके बाद जैसे आपने एंड टाइप किया था वैसे ही आपको यहाँ पर और टाइप कर देना है और टैब बटन को प्रेस कर देना है। उसके बाद आप जितने लॉजिक देना चाहते हो वो दे सकते हो। ओके, फ़िलहाल के लिए मैं 2 ही लॉजिक यहाँ पर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ओके, तो दोस्तों इस वाली सेल में जो भी वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए 50 के, है ना दोस्तों। उसके बाद मैं कॉमा दे देता हूँ। उसके बाद G5 में जो भी वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए 18 के। ओके, उसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगा, उसके बाद कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में जो प्रिंट कराना चाहता हूँ वो यहाँ पर लिखूँगा। ओके, जो कि ट्रू वाली वैल्यू है। तो मैं यहाँ पर दोबारा से विनर लिख देता हूँ, उसके बाद कॉमा लगाऊंगा। अगर ये कंडीशन गलत होती है तो आपको क्या यहाँ पर प्रिंट कराना है वो लिखोगे आप यहाँ पर। तो मैं लिख देता हूँ दोस्तों लूज़र।
उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं एंटर बटन को प्रेस कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमको विनर मिल रहा है। जब आपने पहले एंड वाले में देखा होगा तो यहाँ पर हमको लूज़र मिल रहा था, है ना दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं आपको समझा देता हूँ, इसको अप्लाई कर लेते हैं सब पे। तो दोस्तों पहले आप देख रहे होगे कि सभी में यहाँ पर लूज़र आ रहा था, बस एक में विनर आ रहा था। लेकिन इसमें काफ़ी सारे विनर भी हैं और काफ़ी सारे लूज़र भी दिख रहे हैं इनको। तो दोस्तों और फंक्शन क्या करता है कि आप उसमें जितने भी लॉजिक दो, अगर उनमें से एक भी सही होता है तो ट्रू वाली वैल्यू प्रिंट कराओ। ओके, यानी कि आप देख सकते हो ये वाली, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला कंडीशन मैच नहीं कर रहा, लेकिन मार्क्स वाला कंडीशन मैच कर रहा है। तो इसने ये वाले को उठा लिया, तो यहाँ से इसने विनर प्रिंट करा दिया, है ना। तो दोस्तों और क्या करता है कि एक एक करके चेक करता है कि अगर ये वाली कंडीशन मैच नहीं कर रहा तो दूसरी वाली कंडीशन को चेक करो, अगर वो भी मैच नहीं करता तो फिर तीसरी वाली कंडीशन को चेक करो, अगर वो वाली सही होती है तो प्रिंट करा दो जो भी आपको ट्रू वाली वैल्यू में प्रिंट कराना है। ओके, तो दोस्तों इफ़ और फंक्शन इस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लूज़र है। क्यों है लूज़र? क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कंडीशन उसको गलत मिल रही है ना। बाकी आप देख सकते हो, इस वाले को देख सकते हो, यहाँ पर मार्क्स वाली कंडीशन सही है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन एज वाली गलत मिल रही है, फिर भी इसने विनर प्रिंट करा दिया। क्यों? क्योंकि जितनी भी लॉजिक दो उसमें से कोई भी चलेगा। ओके, तो दोस्तों और फंक्शन यही कहता है हमको। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर इसको दोनों वैल्यू सही मिल रही है तो भी इसने ये कराया विनर प्रिंट, है ना। अगर एक सही मिल रही है तो भी विनर प्रिंट कराओ। एंड में क्या हो रहा था दोस्तों, अगर जितनी भी लॉजिक है अगर उनमें से एक भी गलत होता है तो फॉल्स वाली वैल्यू प्रिंट करा दो। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट होता है, और अगर उनमें से एक भी लॉजिक सही होता है तो ट्रू वाली वैल्यू प्रिंट कराओ। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों इफ़ और काम करता है। तो चलिए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं नेस्टेड इफ़ को। तो दोस्तों ये क्या होता है? नेस्टेड इफ़ का मतलब जिसमें हम मल्टीपल इफ़ का यूज करते हैं। ओके, तो दोस्तों इसमें हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं। तो दोस्तों हमारे पास कंडीशन ये है कि जिसके भी मार्क्स 30 से ऊपर या फिर 30 के बराबर होते हैं तो हमको सी प्रिंट कराना है। ओके, उसके बाद जिसके भी मार्क्स 45 से ऊपर या फिर 45 के बराबर होते हैं उसमें बी प्रिंट कराना है। ओके, उसके बाद 65 से ऊपर या फिर 65 के बराबर अगर होता है तो हमको ए प्रिंट कराना है, ए ग्रेड चाहिए। उसके बाद 85 से जो भी वैल्यू बड़ी होती है या फिर उसके बराबर होती है तो हमको ए प्लस ग्रेड चाहिए। तो दोस्तों ये कंडीशन हम लगाएंगे कैसे? तो दोस्तों इसमें हम यूज करेंगे नेस्टेड इफ़ का। सबसे पहले मैं इज इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा। ओके, उसके बाद इफ़ को टाइप करूंगा, उसके बाद टैब बटन को प्रेस करूंगा। उसके बाद मैं इस वाली सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस वाली सेल में जो भी वैल्यू है अगर वो बड़ी होती है या फिर बराबर होती है किसके? 85 के। ओके, उसके बाद कॉमा लगाऊंगा मैं। उसके बाद हमको क्या प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए। उसके बाद मेरे को प्रिंट कराना है इसमें ए प्लस। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद दोबारा से इफ़ टाइप करूँगा, उसके बाद टैब बटन को प्रेस करूँगा। उसके बाद मैं सेल को यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर पा रहा दोस्तों, इसलिए मैं दोबारा से F5 लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैन्युअली टाइप कर रहा हूँ। ओके, F5। उसके बाद दोबारा से इस वाले सेल में जो भी वैल्यू बड़ी है या फिर उसके बराबर है किसके? 65 के। तो दोस्तों हमको क्या प्रिंट कराना है? हमको चाहिए ए। ओके, उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद मैं दोबारा से इफ़ टाइप करूँगा। ओके, उसके बाद दोबारा से F5 में अगर F5 में जो भी वैल्यू है अगर वो बड़ी होती है या फिर बराबर होती है किसके? 45 के। तो दोस्तों हमको क्या प्रिंट कराना है? बी प्रिंट कराना है। ओके, उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद दोबारा से इफ़ टाइप करूँगा, उसके बाद टैब, उसके बाद दोबारा से F5 टाइप कर देता हूँ मैन्युअली। उसके बाद F5 में जो भी वैल्यू है वो बड़ी होती है या फिर बराबर होती है किसके? 30 के। ओके, तो मेरे को क्या प्रिंट कराना है? सी। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। अगर ये सारे ही कंडीशंस गलत हो जाते हैं तो हमको क्या प्रिंट कराना है? यानी फॉल्स वाली वैल्यू इस बार दूंगा मैं। ओके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, उसको हमको फेल करना है। ओके, उसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ।
तो दोस्तों ब्रैकेट क्लोज करते समय आपको ब्रैकेट को काउंट करना होगा कि यहाँ पर कितने ब्रैकेट का हमने यूज किया है। एक, सबसे पहले हमारे पास पहला ब्रैकेट है 1, उसके बाद यहाँ पर है 2, उसके बाद यहाँ पर 3, उसके बाद यहाँ पर 4। तो टोटल हमारे पास 4 ब्रैकेट्स हैं, तो हमको यहाँ पर 4 ब्रैकेट्स लगाने होंगे। ओके, तो 1 लगा दिया मैंने, उसके बाद 2, 3, 4। यहाँ पर कलर भी आपको दिख रहा होगा कि ग्रीन वाला इस वाले ब्रैकेट के लिए है और पर्पल वाला इस वाली ब्रैकेट के लिए है ना, रेड वाला इस वाली ब्रैकेट के लिए है और ब्लैक वाला जो हमने सबसे पहले यूज किया था उसके लिए है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये तो इतना लेंथी फार्मूला है, ये मैं कैसे याद करूँगा इसको। तो दोस्तों इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, का केवल आपको समझना है एक बार, तो आप इसमें कितने भी लॉजिक ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों आप देखिए, सर इसमें है कुछ नहीं, हमने एक ही फॉर्मूले को बार बार इसमें रिपीट किया है, बस वैल्यूज़ चेंज की है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने इफ़ में F5 लिखा है, तो F5 में जो भी वैल्यू है वो बड़ी होती है या फिर बराबर होती है 85 की, तो हमको A प्रिंट करा दो, A प्लस प्रिंट करा दो सिंपली, है ना। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, उसके बाद दोबारा से इफ़ टाइप कर दिया, उसके बाद मैंने दोबारा वही रिपीट किया है। F5 में जो भी वैल्यू होती है बड़ी होती है या फिर बराबर होती है 65 की, तो हमको A प्रिंट करा दो। ओके, उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, उसके बाद इफ़ दोबारा से टाइप किया, उसके बाद मैंने फिर से दोबारा वही रिपीट किया। F5 में जो भी वैल्यू होती है बड़ी होती है बराबर होती है 45 के, तो उसको B प्रिंट करा दो। उसके बाद मैंने दोबारा से वही रिपीट किया दोस्तों, F5 में जो भी वैल्यू होती है बड़ी होती है बराबर होती है 30 के, तो C प्रिंट करा दो। अगर ये सारी वैल्यू गलत होती हैं तो मेरे को फेल प्रिंट करा दो, है ना दोस्तों। तो दोस्तों मैंने वही फॉर्मूला बार बार रिपीट किया है और मैंने इसमें सिर्फ वैल्यूज़ चेंज की हैं। ओके, तो दोस्तों सिंपली मैं एंटर बटन को प्रेस कर देता हूँ, तो दोस्तों हमारा प्रॉपर आंसर यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद मैं इसको सभी पे अप्लाई कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, पहला हमारे पास लॉजिक था 65 के बराबर हो या फिर 65 के बड़ी हो, तो हमको A चाहिए था, तो यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद दूसरा लॉजिक था 45 के बराबर हो या फिर 45 से बड़ी हो, तो हमको B चाहिए था। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी B आ रहा है। क्यों आ रहा है दोस्तों? क्योंकि 45 से लेकर 65 तक के बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो B होगी। ओके, जो वैल्यू हमको प्रिंट करानी थी वो B थी। उसके बाद 43 है यहाँ पर, यानी कि 45 से कम है, इसलिए यहाँ पर C आ रहा है। ओके, हमने इसमें क्या लॉजिक दिया था, 30 से ऊपर हो या फिर 30 के बराबर हो। ओके, तो 30 से ऊपर है लेकिन 45 से तो कम है ना दोस्तों, तो यहाँ पर C आ रहा है। ये तो फेल ही हो गया दोस्तों 25, क्योंकि ये 30 से भी नीचे है ना। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर वैल्यूज़ प्रिंट हुई हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि नेस्टेड इफ़ का यूज हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने ऑलरेडी लाइक भी किया हुआ है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इसी तरीके की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।